Hello students, welcome to the world of commerce. My name is Shrikant Mundada and I will be guiding you towards a beautiful subject known as economics. But before moving forward, I would love to introduce you all about myself. As I mentioned earlier, my name is Shrikant Mundada and I have completed my BCom, DTL, that is Diploma in Taxation Law, and CAIPCC. In my early career, I have worked in a bank known as Mahesh Urban Cooperative Bank Limited. Thereafter, I have also worked as an internal auditor of Government of Maharashtra Health Department, that is also known as NRHM Mission. विल्डन कॉमर्स क्लासेस पर मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ. 11th-12th को मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और एट द सेम टाइम सीए फाउंडेशन के लिए मैं अकाउंट्स एंड लॉ ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. मैं आप लोगों को एक चीज अश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो विल्डन कॉमर्स क्लासेस को चूज करने का डिसीजन लिया है या फिर चूज किया है, ये आपका सबसे राइट डिसीजन है अभी तक का. ये आप लोगों को मैं अश्योर करना चाहूंगा. पिछले कुछ सालों में जब से हम लोगों ने फाउंडेशन शुरू किया है एट विल्डन कॉमर्स क्लासेस, तब से हम लोगों ने अनबिलीवेबल सक्सेस अचीव की है. और करंट अचीवमेंट ये है कि हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अश्विनी सरोदे, जो ऑल इंडिया रैंक 43rd अचीव किया है उसने सीए फाउंडेशन नवंबर 19 एग्जामिनेशन में. तो बिल्कुल आपको एक चीज वापस बताना चाहूंगा कि यू हैव सिलेक्टेड. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें तो we will come to know that we are completely surrounded by scientific inventions and discoveries. हम अगर अपने आसपास में देखेंगे तो हम लोगों को ये बिल्कुल पता चलेगा कि we are completely surrounded by scientific inventions and discoveries. Even past से अब तक करंट सिनेरियो तक हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि अपन ने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं कि जो इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई है, सच एज मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, मशीनरी हो गए डिफरेंट टाइप्स की एंड सो ऑन. जो लिस्ट है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की वो नेवर एंडिंग है. बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है जो हुई है एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इन जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस है या डिस्कवरीज है, इनकी वजह से ह्यूमन लाइफ एफर्टलेस हुई है, उनका बहुत फायदा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स को. Because of this, remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is a science? और यही remarkable scientific progress जो है उसकी वजह से we are forced to know what is a science. So here is the answer. Science is a systematic body of knowledge and there are 2 main types of sciences. First main type of science is natural science. Natural science is one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition. तो जब नेचुरल साइंस की बात होगी तब हम लोगों को 2 चीजें याद रखनी बिल्कुल जरूरी होगी कि उनके लॉस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हो एंड उनकी वैलिडिटी को हम लोग टेस्ट कर पाए इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. उसे हम लोग नेचुरल साइंस कहेंगे. नेचुरल साइंस क्या होगा? फिर 2 चीजें याद रखनी होगी हम लोगों को कि जिनके लॉस को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए एंड उनकी वैलिडिटी को हम लोग टेस्ट भी कर पाए अंडर कंट्रोल कंडीशन, उन्हें हम लोग नेचुरल साइंस कहेंगे. तो 2 चीज बिल्कुल याद रखोगे. मैं रिपीटेटिवली आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये चीज याद हो जानी चाहिए. बिल्कुल तो भूलेंगे नहीं. जितनी बार हम लोग रिपीट करेंगे आप लोगों ने, यू शुड ऑल्सो रिपीट विथ मी कि नेचुरल साइंस क्या होगा. उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन कि उनके लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होने चाहिए एंड उनकी जो वैलिडिटीज है, उन लॉज की वैलिडिटी है, वी कैन टेस्ट इट इन अ लैबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन. अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वी आर स्टडीइंग नेचुरल साइंस. फॉर एग्जाम्पल वाटर को डिफरेंट लैंग्वेजेस में अराउंड द वर्ल्ड बहुत अलग अलग नाम होंगे, लेकिन साइंस की भाषा में जैसे सपोज वर्ल्ड में हिंदी में हम लोग पानी कहेंगे वाटर को, इंग्लिश में वाटर कहा जाता है, संस्कृत में उसको नीर कहा जाता है. तो बहुत ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, शायद पानी को कुछ अलग नाम होगा, वाटर को कुछ नाम होगा अलग,
लेकिन अगर हम लोग साइंस की भाषा में उसे पता करें तो उसको H2O कहा जाता है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है या फिर एक्सेप्टेड है कि वाटर को H2O कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. So it is proven already and universally accepted too कि वाटर को H2O कहा जाता है। और अगर मैं कोई भी लिक्विड लेकर चला जाऊं टेस्ट करने, और वो अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल कंटेन करता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो उसे हम लोग वाटर कह सकते हैं, H2O कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी किए इस एग्जाम्पल में? नेचुरल साइंस, जिसके लॉज जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड देयर वैलिडिटी कैन बी tested in a laboratory under control condition. Okay, I hope you understand natural science क्या होगा। तो नेचुरल साइंस के 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला कि नेचुरल साइंस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एंड दूसरा देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन। सो H2O यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एंड उसकी वैलिडिटी को हम लोग लेबोरेटरी में बिल्कुल अंडर कंट्रोल कंडीशन में टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेचुरल साइंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस। अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहां से कि नेचुरल साइंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंसेस। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंपिरिकल अप्रोच। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर इंपिरिकल अप्रोच। इंपिरिकल अप्रोच मतलब फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। नेचुरल साइंसेस को कहा जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जैक्ट साइंसेस बिकॉज ऑफ देयर इंपिरिकल अप्रोच टू द स्टडी। एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, they have also empirical approach और फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। तो जो नेचुरल साइंसेस है उनको कहा जाएगा एग्जैक्ट साइंसेस बिकॉज ऑफ देयर इंपिरिकल अप्रोच टू द स्टडी। आई होप आप लोगों को नेचुरल साइंस जो है वो समझ में आया होगा। We will move forward towards the second main type of science, that is known as social science. Social science is called abstract or behavioral science because it is related to the study of some or the other aspect of human behavior. Social science क्या स्टडी करेगा? तो वो स्टडी करने वाला है ह्यूमन बिहेवियर को, some or the other aspect of human behavior। एक या उससे ज्यादा एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसे हम लोग सोशल साइंस कहेंगे। Example, psychology. It is related to the mental aspect of human behavior. Again, second example, sociology. It is related to the study of social aspect of a man as a member of a society. But जो human behavior है, ये subjective concept है. It differs from person to person. सबका behavior same नहीं होगा, इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? Subjective concept. Human behavior is subjective concept. It differs from person to the person. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in a laboratory. Unlike natural science, जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको वाटर का, जिसको हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी करते हैं, H2 कहा जाता है, और उसको हम लोग उसकी जो वैलिडिटी है उसे हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं इन अ लेबोरेटरी। तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ऐसी कोई लैब नहीं है जहां पर ह्यूमन बिहेवियर को एम्पिरिकली टेस्ट किया जाए या फिर उसके ऊपर स्टडी किया जाए। Okay, in a laboratory under controlled condition. Hence, the laws of social sciences are not universal, but they are only the statement of general human tendencies. So, unlike natural science, जिसके laws universally accepted नहीं है and उनकी validity को laboratory में check भी नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग social science कहेंगे। I hope जो हम लोगों ने अब तक देखा वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार छोटी सी रिवीजन देंगे हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये चीज देखी कि वी आर द वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, एंड उसी रिमार्केबल प्रोग्रेस, जो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है इन द फील्ड ऑफ साइंस, उसी वजह से वी आर फोर्स्ड टू नो व्हाट इज अ साइंस। तो साइंस क्या होगी? Systematic study of knowledge, systematic body of knowledge. There are 2 main types of sciences. First, natural science. Natural science में हम लोगों ने देखा जिनके laws universally acceptable हो
एंड उन लॉज की वैलिडिटी को हम लोग अगर चेक कर पाए इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो उस स्टडी को हम लोग क्या कह पाएंगे, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर इंपेरिकल अप्रोच, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री। उसके बाद सेकेंड मेन टाइप ऑफ साइंस हम लोगों ने देखा जो है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस क्या होगा, इट इज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। क्या कहा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस किसको स्टडी करेगा, सोशल साइंस किसको स्टडी करेगा, तो इट विल स्टडी सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और मैंने ये भी चीज बताया कि ह्यूमन बिहेवियर सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बराबर, मैं खुश हूं इसका ये मतलब नहीं है दूसरा पर्सन भी खुश ही होगा। बराबर, तो यही चीज है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड सोशल साइंस में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे, सच एज एग्जांपल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल किसको स्टडी करता है, मेंटल एस्पेक्ट को स्टडी करेगा ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके साथ सोशियोलॉजी, इट विल बी स्टडिंग ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। और ये चीज देखी हम लोगों ने कि ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग इंपेरिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता, ना उसको स्टडी किया जा सकता है इन अ लेबोरेटरी। हम लैब में जाकर स्टडी नहीं कर सकते ह्यूमन बिहेवियर को कि ये खुश क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, ये लैब में जाकर थोड़ी पता कर पाएंगे हम लोग। ओके, हेंस द लॉज ऑफ सोशल साइंसेस आर नॉट यूनिवर्सल। अनलाइक नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंस का जो लॉज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते, बट दे आर ओनली द स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। आई होप आपकी दोनों कंसेप्ट्स जो हम लोगों ने आज देखी वो क्लियर हो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।